टेन एक्सपेरिमेंट तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, वो उसमें डिस्कशन किया था हमने कि कौन से किस एक्सपेरिमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके 28 एक्सपेरिमेंट हैं, तो जाहिर सी बात है सारे एक्सपेरिमेंट से तो क्वेश्चन सब पूछ ही नहीं जा सकते हैं। तो कौन सी एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके जो पिछले प्रैक्टिकल जो हो चुके हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जैसे कि आपका 10 एक्सपेरिमेंट है कि इसमें पॉलन ट्यूब के बारे में बात की है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो उसमें पॉलन ग्रेन आपका किस सेड होता है, किस स्टेज पे, तो 2 एंड 3 स्टेज न्यूक्लियेट स्टेज पे आपका वो सेड होता है। ये इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इस बार या इसके नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हो चुके हैं वो ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार गो थ्रू हो और इसमें से जितने भी 28 एक्सपेरिमेंट हैं आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें तो आपको हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे उसमें रीड करना है, जो आपको ईजिली रहेगा। क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इसमें ये आपका स्टेज पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसमें पूछ सकता है कि जैसे कि ट्रांसफ़र जो होता है, हाँ ये पॉलिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके जो नेक्स्ट जो आपका हुआ था वाइवा, उसमें सॉरी ऑब्जेक्टिव जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम वन ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ये पॉलिनेशन पूछा गया था। इस बार तो स्टेज पूछी गई थी। तो 2 एंड 3 न्यूक्लियेट, आप ये थ्योरी पोर्शन जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और पेपर तो मिलता नहीं है, तो जितना भी हमने डिस्कस किया लोगों से पता चला है, जितने भी जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा था उन लोगों से मैंने डिस्कस किया है, तो जो क्वेश्चन मुझे पता चले हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। और मेरी सिस्टर ने भी पेपर दिए हैं, तो उसने भी मुझे जितना भी बताया, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि इसमें पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी स्पीसीज है, ये पोर्टुला का प्लांट है, ठीक है। और मोल ग्लैमी रिलीज होते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछते हैं। फिर है कि मेल गैमेट जो होते हैं और टू द एग लोकेट कहाँ पे होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि मेल गैमेट जो एग से फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पे होते हैं, फीमेल गैमेट के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मटेरियल है, तो मटेरियल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मे भी पूछा जा सके अगले प्रैक्टिकल में। पैटर्न जो जितना अभी तक पूछा गया है वो थ्योरी से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। प्रोसीजर आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप फोकस करिएगा प्रोसीजर के, थ्योरी पे आप फोकस करिएगा जितना भी। हाँ, प्रिकॉशन आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें ये जैसे कि इम्पॉर्टेंट है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर मेकिंग द स्लाइड मेक श्योर दैट द स्टिग्मा इज पॉलिनेटेड। मतलब स्लाइड आप जैसे उसकी बना रहे हैं तो उससे स्टिग्मा जो पॉलिनेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे सिंपल, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होना चाहिए मटेरियल, तो ऐसे सिंपल सिंपल पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सिंपल ही पूछेंगे। आप थ्योरी पे हम बार बार पहले वीडियो में बता चुके हैं कि थ्योरी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। यार थ्योरी अच्छे से आपको आती है तो आप प्रैक्टिकल में फेल तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास टाइम हो तो आप मतलब एक नहीं होता सरसरी नज़र से थोड़ा सा आप मटेरियल है या प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि 20 एक्सपेरिमेंट हैं, आप कितना प्रोसीजर याद करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका 11 एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर आते हैं 12 एक्सपेरिमेंट में। आपका 12 एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे कि फ्लावरिंग होता है, जैसे पूछ सकता है कि क्या है, डिप्लॉयड होता है कि इम्पॉर्टेंट है।
इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो होता है वो कहाँ पे होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। फिर है स्टेमन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, मेल ऑर्गन होते हैं। जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि एंथर जो होता है मोस्टली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो स्टेमन होता है वो, उसमें क्या क्या एंथर होता है, फिलामेंट होता है स्टेमन में हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें थ्योरी में यदि आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। तो एंथर वॉल में लेयर कितनी होती हैं, 4 टाइप की होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि टैपिटम पूछ सकता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कौन सी लेयर है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर माइक्रोस्पोर मतलब मियोसिस होती है कि माइटोसिस होती है, क्या बनता है, टेट्राड बनता है, ये पूछ सकता है। फिर जो न्यूक्लियस होता है कैसा है, हैप्लॉइड होता है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसमें जो माइक्रोस्पोर जो डिफरेंशिएट होता है उसमें एसोसिएट टेट्राड होते हैं, फिर उसके बाद 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, तो ये पूछ सकता है सिंपल। फिर इसमें के सेकेंड स्टेज क्या होती है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होती है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें कि वेजिटेटिव स्मॉल जेनेरेटिव सेल बनती है, ठीक है। तो ये सिंपल से है। फिर जनरेटिव सेल से ही आपका डिवाइड होकर स्पर्म बनता है, ठीक है। जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब का, उसके बाद आपका स्टिग्मा पे जाता है आपका, जैसे एयर हो गया, वाटर इसकी एजेंट होते हैं, ठीक है। तो इतना नहीं, ये पूछ सकता है कि कौन सी सेल स्पर्म बनाती है, तो आपकी जनरेटिव सेल। फिर ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन वाला जो आपने बताया था वो इम्पोर्टेंट है, लेयर इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मटेरियल आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। मे भी पूछा जाए तो आपको ये ना लगे कि मतलब हमने बताया तो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप 5 क्वेश्चन तो आप उसे मतलब छोड़ सकते हैं। तो उसमें मतलब आ भी जाएगा, तो ये है कि आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे यदि आप थ्योरी से अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। और प्रिकॉशन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से जो दिए गए हैं। ये हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक यूज़ की जाती है, इम्पॉर्टेंट है इसमें। ये सारा मेरे वीडियो में दिया हुआ, आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। हाँ, ये लो टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं, ये भी हमारे वीडियो में हमने बताया है क्यों यूज करते हैं, इस पर भी हमने क्वेश्चन बनाया है। तो अब सारा तो बताना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सकता है हम बता सकते हैं। उसके बाद जो बचा तो आप वीडियो से एक बार गो थ्रू लीजिएगा। तो जैसे कि इसमें लो टेम्परेचर है 25 क्यों देते हैं, जर्मिनेशन के लिए क्यों, ये लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन रखने के लिए, इसीलिए इसका 20 कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, या 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, इतना उसके इंक्यूबेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें हो गई। ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 12। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर आपका आ जाते हैं 13। फिर आपका एक्सपेरिमेंट 13 आ जाता है। 13 में आपका एम्ब्रियो के बारे में पूछा गया, उसके डेवलपमेंट के बारे में। तो आप इसमें एंजियोस्पर्म में जैसे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर होता है, इसमें इसका मेन फंक्शन क्या होता है आपका, तो प्रोडक्शन ऑफ एग स्पर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एग जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल जो होता है उसमें इंट्यूबमेंट और न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर, ठीक है। ये स्पर्म जो होते हैं वो पोलन ग्रेन में जनरेटेड होते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, पोलन ग्रेन एंथर में डेवलप होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट है। और जैगरूट जो होता है, डिवीजन होता है, फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ये है। अब इसमें मटेरियल तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर आप देख सकते हैं इसका क्या हो सकता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका। तो ये आपका हो गया 13 क्वेश्चन। फिर आपका 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ये क्वेश्चन आया था कि इंडोस्पर्म के बारे में पूछा था कि इसकी पिछले बार जो आया था उसमें पूछा गया था कि कौन सी प्लॉइडी है, तो ये ट्रिप्लॉइड होता है इसकी प्लॉइडी। इस बार जो आया था कि इंडोस्पर्म जो होता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंडोस्पर्म जो होता है इसका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ये इसकी प्लॉइडी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है।
तो ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एंडोस्पर्म, ये इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से ये टॉपिक जो है एंडोस्पर्म वाला। ठीक है, मटेरियल के बारे में आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थ्योरी तो बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंडोस्पर्म जो दिया हुआ है। फिर है 15 आपका है गैमेटोफाइट के बारे में पूछा है एंजियोस्पर्म में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें गैमेटोफाइट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो रिक्वायर होता है, इसकी जो स्टेज होती हैं 2 होती हैं रिप्रोडक्टिव की, फ्लावर होता है, उसमें एंथर और पेस्टिल होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था कि जो इसकी प्रोसेस में क्या चीज़ें होती है, मियोसिस होता है और फ्यूजन होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है आपका 15 जो है। मटेरियल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और प्रोसीजर भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो है इसके बारे में दिया है, ये थोड़ा आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं इसके बारे में एक बार से। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका ओव्यूल्स दिया, इस बार भी ये क्वेश्चन आए हैं इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में, क्योंकि आप सारे एक्सपेरिमेंट तो प्रोसीजर नहीं बता सकते, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं उसी से बता सकते हैं, इसमें से अच्छे से सही से इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छे से आप इसमें यह जो LSC इसमें दिया हुआ है कि जो LSC, हाँ LSC 6 है, उसमें आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी हमको लगता है कि इसमें से ये क्वेश्चन आया था, ये एनाट्रोपस वाला आया था इसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इस बार इसमें से क्वेश्चन आया था, ये टाइप्स ऑफ रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके पहले भी क्वेश्चन आया है, इस बार भी क्वेश्चन आया है इसमें, तो प्लीज़ आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिव्यू जो हैं। और तो हाँ, जैसे कि ये है लीनियर टेट्राड होते हैं, लीनियर फैशन में होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये एक और न्यूक्लिएट जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बाई और टेट्रा न्यूक्लिएट होता है, ये अच्छे से थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ये ग्लोबुलर स्टेज होती है एम्ब्रियो की, ये आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये टॉपिक तो बहुत ही लेंदी है ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप इसमें से गो थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि ये हार्ट शेप्ड होता है एम्ब्रियो, ये पूछ सकते हैं इसका, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। एक हार्ट शेप होता है, स्टेज होता है, ये इसकी स्टेज तो आप देख लीजिएगा, इसकी ग्लोबुलर स्टेज होती है, कौन कौन सी स्टेज कब आती है, तो ये इस बार देखिए। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, एम्ब्रियो बाई न्यूक्लियर जो होता है एम्ब्रियो सेक में होता है, लीनियर टेट्राड मेगास्पोर, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो टाइप्स ऑफ रिव्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी आया है और इसके नेक्स्ट जो हुआ था इसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है और ये थ्योरी पोर्शन तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका एक्सपेरिमेंट 15 है, फिर उसके बाद 16 एक्सपेरिमेंट में आ सकते हैं। ये प्लांट के बारे में ही आपका 15, 16 सब दिया हुआ है। इसमें भी फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसको फ्लोरल स्ट्रक्चर में क्लासिफाई किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें थ्योरी का तो कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें जो ये जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें जो फैमिली है ये, ठीक है, ये मोनोकॉट फैमिली है, तो फैमिली जो आपकी दी हुई है इसमें से आपसे क्वेश्चन जो इस बार आए थे उसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आपको इसमें से पूछ लेंगे कि आप बताइए कि इसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, या कोई फैमिली दे देंगे, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इस बार भी क्वेश्चन आया था इसमें से। हाँ, जैसे कि ये दिया हुआ है इसमें जैसे कि लाइब्रेटी फैमिली ऑसमम, जैसे कि ये दिया था इसमें इन्फ्लोरेसेंस पूछ लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें ये वाइवा में भी एग्जामिनर ने पूछा था कि जो ऑसिमम है उसमें कौन सा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं। ये फैमिली इस बार जो हमने इस बार पेपर जो हुआ था, जो मेरी सिस्टर ने दिया था, उसमें से वो फैमिली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो प्लांट की फैमिली दी हुई है, जैसे कि उन्होंने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछ लिया था, और जैसे कि फैमिली दी हुई है आपका जो आपकी फैमिली जो नहीं है वो कंपोजिटिव फैमिली है। हाँ, इसमें से आपका बहुत पूछा गया था, कंपोजिटिव फैमिली से आपका इन्फ्लोरेसेंस, ये आपका इम्पोर्टेंट है। हाँ, फ्लोरल डायग्राम अच्छे से आप देख लीजिएगा। और हाँ, पाइसम सटाइवम की जो फैमिली है, ये पैप्लूनेसी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पैप्लूनेसी जो फैमिली है। और कौन सी फैमिली है, पैपावरिशी फैमिली। तो फैमिली आप एक थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि फैमिली इस पर पूछी जाएगी। फैमिली तो बहुत सारी हैं, हम आपको इम्पोर्टेंट फैमिली बता दे रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार आया था इसके। ब्रेसिकेसी जो होती है फैमिली आपकी, क्रूसीफेरी जो फैमिली जिसमें कि ब्रेसिका कैम्पेस्टिस आता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इसमें से पूछा गया था कि एस्टिवेशन पूछा गया था इसमें। इसमें से एस्टिवेशन पूछा गया था, इसमें वो जो है वो वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, ये पूछा गया था। तो उसकी डेफिनेशन पूछ ली गई थी कि ओवरलैप करता है कि नहीं करता है, तो ये आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। हाँ, मालवेसी फैमिली है, इसमें से भी क्वेश्चन शायद पूछा गया था, मालवेसी फैमिली से भी। तो फैमिली अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जितनी भी इसकी दी हुई हैं, फ्लोरल डायग्राम दिए हैं, ये लिलियसी फैमिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वाइवा में भी फैमिली पूछते हैं, तो आपको दोनों में फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फैमिली आती है और वाइवा में भी आती है, क्योंकि फैमिली से ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हाँ, ग्रैमनी जो होती है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ग्रैमनी फैमिली। ये तो इसको क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, ये जो है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये वेलवेट एस्टिवेशन है विदाउट, ये क्वेश्चन आया था इसमें से, ये मेरा छूट गया था, ये मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जितनी भी फैमिली दी है, फैमिली का पूरा मतलब इसमें से ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें वेलवेट एस्टिवेशन आया था, तो ये डेफिनेशन दे दी गई थी, ठीक है। और ये अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें से क्या आया था, इसमें से हाँ, ये आया था, पॉलीएंड्रस आया था, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें से आपको आ सकता है। और हाँ, ये हमको मुझे लगता है सिलिकुआ भी आया था, ये वर्टिसिलास्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाइवा में मुझसे पूछा गया था, तो मुझे याद था तो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फैमिली वाला, ये तो मैं आपका ये टॉपिक है, ये छोड़िएगा नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, ज़रूर। कुछ टॉपिक जो हैं आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। हाँ, ये 15 वाला है, ये मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 जो अभी बता रहे हैं, जो कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये फैमिली प्लान वाला, ये मत छोड़िएगा, ठीक है। अब आते हैं 17 वाले पे। 17 वाले पे क्या पूछा गया है, 17 वाले में, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन इस बार भी आया था, एंजाइम से पूछा गया था, और वाइवा में भी पूछा गया था कि कॉकरोच में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज होता है, इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज आपका, हाँ, ये वाइवा में पूछा गया था कि जो इन्वर्टेज होता है एंजाइम, वो फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। ये पूछा गया था प्रोटीन जो होता है वो, प्रोटीज जो होता है प्रोटीन के लिए होता है, लाइपेज लिपिड डाइजेशन के लिए होता है।
कौन कौन से एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं, इसमें तो नहीं दिया है, आप किसी इसमें से सजेशन दिया हुआ होगा, हाँ LSC 5 में हो सकता दिया हो तो आप उससे देख लीजिएगा। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एंजाइम किस डाइजेशन के लिए होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। और तो ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, जैसे कि इन्वर्टेड एंजाइम, सुक्रोज डाइजेशन की ये इस बार आया था, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जो फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। प्रोटीएच प्रोटीन के लिए होता है, लाइपेज लिपिड के लिए होता है। बस इसमें एंजाइम ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर जो पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एंजाइम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन कहाँ से रिलीज होता है, कौन किस डाइजेशन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये आपका हो गया 17। अब 18 के बारे में आ जाते हैं। हाँ, फिर आपका 18 एक्सपेरिमेंट आता है। 18 एक्सपेरिमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एरोबिक ऑक्सीजन के बारे में दिया है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिसके लिए सप्लाई ऑक्सीजन की होती है, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट टू एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि कन्वर्जन जो होता है वो न्यूट्रिएंट टू इनटू एनर्जी होता है, ठीक है। CO2 एंड वाटर इन प्रोडक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वारबस मैनोमीटर यूज होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कंजम्पशन, इसमें CO2 एंड वाटर इन प्रोडक्ट होते हैं आपका रेस्पिरेशन में। और इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ CO2, टू मेजर कंपोनेंट है इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है। और तो इसमें कुछ अदर प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रिकॉशन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसका प्रिकॉशन आ सकता है क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका थ्योरी पोर्शन है, जो बहुत ही सिंपल, ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बार मेरी वीडियो में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, इसमें जो थ्योरीज हैं। फिर आप 19 पे आ जाइए। 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में है आपका फ्रॉग जो है, उसका फ्रॉग के बारे में दिया है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे ने ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप के बारे में इसमें दिया गया है, ये भी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोपिक से ऑब्जर्व करते हैं ब्लड। हाँ, ब्लड आपका इसमें जो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा उसमें। हाँ, इसमें क्या अफेक्ट है, कैपिलरी सर्कुलेशन का क्या क्या अफेक्ट है, हाँ ये क्वेश्चन आया था आपका इस बार, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट है कि एथाइल अल्कोहल जो होता है क्या करता है, ये ब्लड वेसल, ये इंपॉर्टेंट, ये इस बार क्वेश्चन आया था कि एथाइल अल्कोहल जो होता है वो ब्लड वेसल को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो को, ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम कर देता है, और निकोटीन जो होता है वो डायलेट कर देता है। ये इस बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये इफ़ेक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रिकॉशन भी आप देख लीजिएगा, ओके। इफ़ेक्ट अब बार बार कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको ना बिलीव हो तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट इस बार प्रैक्टिकल दे चुके हैं। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग में आपका ये क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन वीडियो में नहीं है, बच गए हैं, मैं उनका वीडियो आपको लिए बना दूँगी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो फैक्टर आपको दिए हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये अब हो गया आपका प्रैक्टिकल। आपको 20 बच जाए। 20 में आप इसमें भी आपका ब्लड के बारे में दिया गया है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका वाइवा में पूछते हैं। ब्लड के ब्लड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लूइड है, फॉर्म एलिमेंट आता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। कि हाँ, और RBC क्या है, एरिथ्रोसाइट है, WBC क्या है, प्लेटलेट में क्या है, और ह्यूमन मेल्स में कितनी RBC होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आ चुका है, ल्यूकोसाइट का एवरेज क्या है, 5 से 9,000 है। ये बस सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका वाइपा में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन का आप मेरे सामने की बात है, मेरी ही ग्रुप में जब प्रैक्टिकल हुआ था तो ये पूछा गया था हीमोग्लोबिन का, उन्होंने पूछ लिया था कितना परसेंटेज मेल और फीमेल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी। तो ये वाला जो आपका ये है 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, ये और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपका, हीमोमीटर यूज करते हैं आपका हीमोग्लोबिन के लिए, आरबीसी के लिए हीमोसाइटोमीटर यूज करते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे वीडियो में। प्रिकॉशन है, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा एक बार थोड़ा, और ज़्यादा इतना तो डीप प्रोसीजर तो नहीं पूछेंगे आपसे। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी 4,000 से 6,000 आपकी होती हैं इसमें, ब्लड सेल होती हैं डब्ल्यूबीसी की, कितने अमाउंट पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फार्मूला तो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादातर उसकी वैल्यू ही पूछी जाती है, या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, या आपको ये पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ आप इसे गो थ्रू लीजिएगा, और इसमें से जो आपको ना समझ में आया आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।